ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। गौ की सेवा धर्म के अनुसार सर्वोत्तम सेवा मानी गई है। गाय हम लोगों की माता है और उसकी सेवा करना हम सभी का परम कर्तव्य भी बनता है। और इसी उद्देश्य से जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय रामखेलावन सिंह ने 3 एकड़ से भी ज्यादा जमीन गौशाला के लिए दान दिया था, लेकिन आज यह गौशाला का जमीन पर अवैध कब्जा हो चुकी है। इस बात को लेकर संवाददाता सम्मेलन में उनके पौत्र दिलीप सिंह ने जानकारी दी और कहा कि इस पर जिला प्रशासन विशेष ध्यान देते हुए कब्जे से गौशाला की जमीन को मुक्त कराया जाए। ये श्री आरा गौशाला है जो 1896 में बना था और कई एक वर्षों तक हमारे बाबा बाबू रामखेलावन सिंह इसके महामंत्री रह चुके थे और इस गौशाला के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। और जो हमारे शहर की आवारा गायें हैं जो सड़कों पे घूमती रहती हैं, जो बूढ़ी गायें हैं, लंगड़ी लूढ़ी गायें हैं, असहाय गायों के लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन 1962 में श्री आरा गौशाला को दान किया था। लॉकडाउन के दरमियान मुझे पता चला कि श्री आरा गौशाला की ज़मीन को जिहाद किया जा रहा है और इस जिहाद में हमारे परिवार के ही एक भाई हैं राणा भरत सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पता लगाया, सेल डीड नंबर मिला। जब और ज़्यादा मैंने पता किया तो पता चला कि ये बहुत पहले से ही आरा गौशाला को जो हमारे बाबा ने ज़मीन दान की थी उसको जिहाद करने पर लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसी ज़मीन को क्यों बेचा जा रहा है जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान दी थी, जबकि गौशाला के पास करीब 15.5 बीघा की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि राणा भरत सिंह का जिहादियों से, भूमाफियाओं से और शहर के अपराधियों से इनका तालमेल है। और जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी 2017 में, ठीक इसी प्रकार से उस ज़मीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया गया। तो ये गौशाला के केवल जमीन जिहाद है या कहीं और अन्य जगहों का कितना ज़मीन का यहाँ पर ये किया गया है? 3 एकड़ 60 डिसमिल हमारे बाबा ने ज़मीन दान दी थी, क्योंकि ये सरकारी गौशाला है। बिहार सरकार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है और इसके अध्यक्ष होते हैं आरा सदर एसडीओ। उन्हीं के देखरेख में ये गौशाला बोर्ड काम करता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन जिसको हमारे बाबा ने दान दी थी 1962 में, आज से लगभग 68 साल पहले, वो 2020 के आसपास आकर कैसे बिकने लगी। एक सवाल आप लोग पूछेंगे कि हाँ भाई, राणा भरत सिंह का इसमें कैसे क्या ताल्लुक है। अगर खुद राणा भरत सिंह इस ज़मीन को बेचते तो वो गलती मानी जा सकती थी, लेकिन सामने ये ज़मीन बेचा गया है अजहर अहमद और सलीम अली, उनको खड़ा करके। क्या रिश्ता है इनका सलीम अली और अजहर अहमद से? कौन है ये अजहर अहमद और सलीम अली राणा भरत सिंह के? क्या रिश्तेदारी है इनकी? क्या आखिर क्यों इनको खड़ा करके बेचा गया? तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध है इनके साथ, इन भूमाफियाओं के साथ, ये जिहादियों के साथ और शहर के सबसे बड़े अपराधियों को। और कहीं ना कहीं इनका ये साबित करता है कि कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। तो क्या लगता है कि जो ज़मीन जिहाद का मामला है इसमें सफ़ेद, ये एक सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है। इसमें एसडीओ सदर अध्यक्ष हैं, जिला के जो कृषि अधिकारी हैं वो इसके सदस्य हैं। तब ये ज़मीन कैसे बिक सकती है? इसका दाखिल खारिज कैसे हो गया? क्या एसडीओ साहब चुप है या उनकी भी संलिप्तता है इसमें, या गौशाला बोर्ड भी इसमें मिला हुआ है? हमारा तो सवाल इनसे भी है कि जब सरकार चुप है तो ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी या गौशाला बोर्ड के इशारे भी ये सारा काम हो रहा है। सड़क की ज़मीन है, महंगी ज़मीन है, उसको औने पौने दाम में बेच के निकल जा रहे हैं लोग। पता है कि हम आरा लगातार से रहते नहीं रहे, पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन चाचा की हत्या के बाद हम आरा रहना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं
लॉकडाउन के दरमियान ये पता चला, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाए। जैसे लॉकडाउन खुला हम आरा वापस आए और इसको आपके समक्ष रख रहे हैं। और कल हम एसडीओ साहब से मिलकर इस पर ज्ञापन देंगे कि भाई आप तुरंत इस पर FIR करके जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर जांच करिए कि आखिर सरकारी ज़मीन बिक कैसे गई और लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया। आप कहाँ थे, क्यों चुप रहे? यानी ज़मीन को कब्जा करके उसको बना भी दिया। बिल्कुल, उसका दाखिल खारिज कैसे हो गया कि वो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की संपत्ति, हमारी संपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गौशाला बोर्ड की ज़मीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, वो नहीं बेच सकता। तो आगे यह जो ज़मीन बिक चुका है, अब आगे आपने बताया कि SDO से मिलकर कार्रवाई नहीं हुआ तो नहीं क्या कार्रवाई होगी तो हम न्यायालय में जाएंगे। हम जो हमारी गौ माताएं हैं उनके घर को जिहाद नहीं होने देंगे, इतनी शक्ति में है हमारे में। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के सामने समक्ष सारी सच्चाई को रखेंगे। जबकि ये पहला दायित्व तो बनता है सरकार का, SDO साहब का, कि वो FIR दर्ज करा के इसकी जांच करें कि आखिर ये कैसे काम हुआ, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्यों हुआ, कैसे दाखिल खारिज हुआ। अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जाएंगे न्यायालय में। आपने 123 दिन पे